इन दिनों डेंगू बुखार के मरीज घर घर में देखने में आ रहे हैं। घबराए नहीं, क्योंकि आयुर्वेद के कुछ रामबाण नुस्खों से आप घर बैठे ही इस रोग से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको एक शानदार एक बिल्कुल अद्भुत नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें आपको कुछ सामग्री लेनी है। इसमें पहला है सौंठ का पाउडर। सौंठ कहते हैं ड्राई जिंजर। ये आपको लेना है 5 ग्राम की मात्रा में। काली मिर्च का पाउडर 3 ग्राम। तीसरा है मग। मग पीपल होती है जो पंसारी के यहाँ इसी नाम से मिलती है। इसके 4-5 दाने लेने हैं। ये तीनों ही चीज़ें, सौंठ, काली मिर्च और मग, इनका पिसा हुआ पाउडर, बराबर मात्रा में पिसा हुआ पाउडर, वो बाजारों में त्रिकटु चूर्ण नाम से मिल जाता है बड़े आसानी से। उसको आप रख लें घर में। तो उस यदि अलग अलग ये लेना है तो मैंने आपको मात्रा बता दी। यदि त्रिकटु चूर्ण आपको डालना है तो आप उसको 3 ग्राम की मात्रा में आप डाल दें। और आपको लेना है लौंग। लौंग के 8 से 10 दाने लेने हैं। गिलोय 20 ग्राम आप अनुमानित ले सकते हैं। ताज़ा गिलोय मिल जाती है, नीम की गिलोय हो तो बहुत अच्छा है। काली तुलसी के पत्ते, ये 20 दाने आपको लेने होते हैं, 20 नग। काली तुलसी को श्यामा तुलसी भी कहा जाता है। यदि श्यामा नहीं मिल रही है तो आप रामा तुलसी यानी सामान्य तुलसी का भी उपयोग कर सकते हैं। और पपीते का पत्ता कितना लेना है? आधा। एक पत्ते का आधा टुकड़ा आपको लेना है। और हार श्रृंगार के पत्ते 5। ये हार श्रृंगार के पत्ते भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं, सामान्य तौर पे प्लेन इलाकों में मिलते हैं। तो आप इन सबको एक साथ मिला लें और 1 गिलास पानी में इनको मिक्सी में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें। उसके बाद इनको छान लें। छानने के बाद जो पानी बचता है वही आपको सेवन करना है। इसको कैसे सेवन करना है? यही कह सकते हैं कि यही छना हुआ पानी डेंगू की रामबाण औषधि है। आपको जैसे ही आपको लगे कि डेंगू हो गया है तो बिना किसी विलंब के इस रस का सेवन आपको शुरू कर देना है। डेंगू के लक्षण, आप सामान्य तौर पे बहुत तेज बुखार है और अन्य लक्षणों में हम इसमें प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है, रक्तस्राव होने लग जाता है शरीर की एक प्रकार से सूक्ष्म धमनियों से। तो ये सब कुछ लक्षणों को देखकर शरीर में नीले चकत्ते पड़ जाते हैं। ये सब देख करके आप पहचान सकते हैं यह प्राण रक्षक प्रयोग है। रोगी की हालत बिगड़ेगी नहीं और अस्पताल में दाखिल कराने की आवश्यकता आपको नहीं रहेगी। प्लेटलेट्स जो बहुत तेजी से कम होते हैं वो रुक जाएंगे, कम नहीं होंगे बल्कि बढ़ने लगेंगे। धीरे धीरे रोगी स्वस्थ और सबल होता चला जाएगा। बड़े बड़े अस्पतालों पर यह नुस्खा भारी पड़ता है, आप करके देखिए। आप इस औषधि के सेवन के दौरान यदि बुखार आता है, तेज बुखार आता है, तो आपको पैरासीटामोल या और कोई एंटीबायोटिक देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस नुस्खे में गिलोय और तुलसी और मग पीपल ये डाली गई है। ये आयुर्वेद के महर्षियों की बताई हुई सभी प्रकार के बुखारों की रामबाण औषधियाँ, दिव्य औषधियाँ, ब्रह्मास्त्र मानी गई हैं। गिलोय के बारे में तो राज निघंटु में यहाँ तक कहा है, गेया गुडुचि गुरुरुष्ण वीर्या तिक्ता कषाया ज्वर नाशिनी च दाहार्ति तृष्णा वमी रक्तवात प्रमेह पांडु ब्रह्महारिणी च। गिलोय क्या करती है? सभी प्रकार के ज्वरों को नाश करती है, बुखारों का नाश करती है। और बुखार के बाद जो हाथ पैरों में जलन है, तपिश है, वो भी शांत कर देती है। और एनीमिया, पांडु रोग और ब्रह्महारिणी यानी शरीर चक्कर आते हैं, कमजोरी आती है, उस सब को भी ये दूर कर देती है। इतनी अद्भुत दिव्य औषधि है ये। तुलसी में भी इसी प्रकार के गुण देखे जाते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि डेंगू जैसे ही शुरू हो जाए उसके तुरंत बाद ये औषधि तत्काल सेवन करा दें। सेवन की मात्रा की बात कर लेते हैं। आप ये जो पानी मिला है, छना हुआ पानी, इसको 30-30 मिलीलीटर की मात्रा में सवेरे, दोपहर, शाम 3 बार सेवन कराएं। औषधि सेवन कराने के बाद आधे घंटे तक और कुछ भी खाए पिए नहीं, रोगी को कुछ मत दें। उसके बाद आधे घंटे के बाद कुछ दे सकते हैं। पहला प्रयोग ये है। इसके साथ साथ आपको एक प्रयोग और करना चाहिए। आप कोई पुराना तांबे का सिक्का ले लें। तांबे के सिक्कों को आग पर, चूल्हे पर या गैस पर गर्म करें। जब यह तप जाए, अच्छी तरह लाल हो जाए, तो आप इसको 1 गिलास पानी में बुझा दें। इस प्रकार फिर इसको दोबारा गर्म करें और फिर पानी में बुझा दें। 11 बार आपको ये प्रयोग करना है और बुझाना है और गर्म करना है, बुझाना है। इसके बाद ये औषधि तैयार हो गई है। यही पानी
आपको रोगी को दिन में 3 बार पिलाएं, थोड़ा थोड़ा पिलाते रहें, और अगले दिन फिर ज़रूरत पड़े तो ताज़ा फिर बना लें इसको। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि अद्भुत परिणाम इस प्रयोग के आते हैं। अब ये मैंने सारी जानकारी आपको दे दी, ये इसमें और विस्तार बहुत ज़्यादा है इस रोग के बारे में। आप और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं विस्तृत, और दवाइयों की भी जानकारी चाहते हैं, तो आप मेरे द्वारा लिखित यह पुस्तक पढ़ सकते हैं। इसका नाम है जीवन शैली के रोग और आयुर्वेद। यह पुस्तक भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय श्रीमान प्रणब मुखर्जी महोदय के कर कमलों से राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत है। इसमें आप चिकनगुनिया के कारण जो जोड़ों में दर्द हो जाता है वो भी आपको मिल जाएगा, और जो और औषधियाँ हैं वो भी मिल जाएंगी। अंत में विषय को समाप्त करना चाह रहा हूँ कि जब भी आपको लगे, जब महामारी फैली हुई है, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया फैल गए हैं, तो आपको क्या करना है, इससे बचाव के लिए आपको मैं एक टिप दे देता हूँ। बुजुर्ग ने कहा है, खाए कागजी नींबू को जो तुलसी बिरवा रोपे, वैद पंसारी कर्म को झंके, घर में मौत न कंपे। अर्थ स्पष्ट है, जो व्यक्ति नियमित रूप से कागजी नींबू का सेवन इस दौरान करता है और तुलसी के पत्तियों का सेवन नियमित रूप से करता है, तो उसके घर में मौत नहीं आती और वैद्य पंसारी की आवश्यकता नहीं पड़ती। विषय को यहीं विराम देता हूँ। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।